अपना नाम बताइए और कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हो जहां पर मुख्यमंत्री जी का पुतले को विदाई दिया गया है। क्या कुछ मांगों को लेकर पहुंचे थे? देखिए, ये राजस्थान की जो डीएनटी घुमंतु विमुक्त जातियाँ हैं, देश आज़ादी के बाद से अपने हक और अपने अधिकार से ये समुदाय पिछड़ा हुआ है, जिन्हें लेकर घुमंतु विमुक्त जातियाँ अगले 2 वर्ष से डीएनटी जातियाँ 10% आरक्षण की मांग कर रही हैं और आरक्षण के भीतर ही आरक्षण की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके बारे में अलग से वर्गीकरण करने की बात की है। केंद्र में जो भी सरकारें रही, चाहे यूपी गवर्नमेंट रही, चाहे एनडीए गवर्नमेंट रही, इनके जो आयोग बने घुमंतु जाति और डीएनटी समाज के लिए, जिनका उनकी सिफारिशें भी रही है कि इन जातियों की बड़ी वीक पोजीशन है और आज भी ये जातियाँ अपने जहाँ स्थायी घर है, स्थायी पहचान के लिए इधर धक्के खा रही है, स्थायी घर के पट्टे के लिए संघर्ष कर रही है, स्थायी शमशान घाट के लिए संघर्ष कर रही है। और सरकार की जो योजना है, जैसे आज मूलभूत व्यवस्था की बात है, सरकार एकदम सारी योजना की बात करती है, मगर उसमें आज भी इनके मूलभूत व्यवस्था जीरो के बराबर है। आज इनके बच्चों का जो फ्यूचर आप देखिए शिक्षा कोषों से दूर है, जहाँ पे भी इनका मुख्य जो बस्तियाँ हैं मुख्य गाँव से काफ़ी दूर है, आने जाने का रास्ता भी उबड़ खाबड़ पगडंडी की तरह बना हुआ है और आज भी इनके शुद्ध पीने का पानी, स्थायी इनके घर पे लाइट का बल्ब और इनको पक्की छत जो सरकार के वादे होते हैं, ये इनके घरों तक नहीं है। इस कारण कहीं कहीं ये सरकारों ने इन जातियों के साथ बड़ा कुठाराघात किया है और ये ब्रिटिश हुकूमत के दौरान से ये जातियों ने बड़ा संघर्ष किया है, मगर ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेजों ने भी काला कानून इन जातियों के लिए लेके आए थे। और इस लोकतंत्र के अंदर भी हमें लगता है कि आज कम से कम 50-45 सेल्टेक्स डिग्री में ये जातियाँ जो पैदल मार्च कर रही है, तो सरकार को शर्म आना चाहिए। सरकार को तो ऐसी जातियों के लिए आगे होके बुलाना चाहिए और आगे होके बुला के इनके साथ बैठकर और इनका मसला निपटाना चाहिए। पर मुझे ये लग रहा है कि सरकार बड़ी गहरी नींद में सो रही है। बहरी गूंगी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, वादे जरूर करती है मगर पर गरीबों की आड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है। और इन जातियों का जो हक है उसके लिए राजस्थान की जातियाँ दन से दन, कल हम लोग जब जैसलमेर में थे तो करीब 25 जातियाँ थी और आज 45 जातियों के जो नेता है वो एक साथ मंच पे आए हैं और लाल सिंह जी के हमें पूरा भरोसा है कि इनके नेतृत्व में कहीं कहीं जातियाँ जुड़ेगी और 78 वर्षों से इन जातियों के ऊपर जो गुलामी की जंजीरों से ये जातियों को जो जकड़ा किया है, एक बोझ इन पे हो दिया है, इनके लिए कहीं कहीं ये जो संघर्ष है इनका होगा। और 1 जुलाई को जो मैं बता रहा हूँ कि इस बार राजस्थान की विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न वेशभूषाओं में घुमंतु डीएनटी जातियाँ अपने कल्चर के साथ वहाँ पहुँचेगी और जब तक अपना पूरा हक नहीं मिलता है जब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार आर पार की लड़ाई है। सरकार सत्ता में आने से पहले जो है इस वादे किए गए थे, लेकिन धरातल पे वो वादे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। आरक्षण की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, क्या कहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल आपका कहना सही है कि सरकारें जो भी आती है सत्ता में, गरीब की पीठ पे छुरा घोंप के आती है, झूठ बोलती है, मगर अपने सत्ता के नशे में चूर होकर गरीब और आम आदमी की जो योजना है उसको भूल जाती है। और यहाँ पे भी यही है कि जो योजनाएं बनती है एक बंद बंगले में बनती है मगर धरातल पे नहीं आती है। और वहाँ धरातल पे कुछ ऐसे भूमाफिया लोग हैं, कुछ ऐसे दलाल लोग हैं जो केवल उनके घरों तक, उनके बीवी बच्चों तक ही वो बात करते हैं, आम आदमी तक, गरीब के घर तक कोई योजना पहुंचाने का काम सरकार नहीं करती है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भजनलाल की जो सरकार है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है सरकार। और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइम में सब दुनिया तरह तरह हो रही है और ये केवल अपना बैठ के आनंद कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका परिणाम इन जातियों को मिलेगा। मेरा नाम रतन नाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। धन्यवाद सर।